मैं तो हुई तेरी, मैं तो हुई तेरी जोगनिया। आज तो मुझे लगता है ये कहानी खत्म हो जाएगी। सोच सोच कर ही मुझे सुकून आने लगा है। करो प्लीज, मेरा सर फटा जा रहा है। सोए कट भी सकता है अगर आंखें खोली ना रखी तो। तुमसे बस फालतू बातें करवा लो। तुम दोनों ने मेरा बना बनाया खेल खराब कर दिया। क्या करो, दोनों को मरना होगा अब मेरे हाथों। छोड़ो छोड़ो। कातिल हूं मैं। पहचानने में थोड़ी देर कर दी निम्रा तुमने। तुम्हारे बाप को तो क्या, मैंने तो अपने माँ बाप को भी खुद मारा था। और अब तुम्हारी बारी है। और उस तुम्हारे डेढ़ छाने कजन की भी क्या समझता था मेरा पीछा करेगा। अरे इससे डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी। तुम ताहा हो ना? ताहा हूं मैं, और अहमद भी। इससे तो दुश्मनी थी तुम्हारी। अरे 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 अरे, मेरा क्या कसूर था? तुम्हारा कसूर नहीं है, किसी का कसूर नहीं है। मुझे ना मतलब लोगों की जिंदगी के साथ खेलने का बहुत मजा आता है, बहुत शौक है मुझे। लोग ना मुझे मछली की तरह रखते हैं और खुद मैं पानी। जिस तरफ भी चाहा, जिस सेंटर भी चाहा धकेल दिया, चाहा तो पानी से निकाल के बाहर फेंक दिया, मार दिया। कीड़े मकोड़े हो तुम लोग। साइको किलर हो? नो 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 नो, मैं डिसेंट किलर, शौकिया फनकार। वो क्या, ये पुराना तरीका नहीं चलेगा। बहराम और परी की शादी हो गई तो पागल हो जाएगी। अब मुझे यकीन होने लगा है कि बाप बेटी ने मिलकर कोई फैसला कर लिया है और मुझे बता नहीं रहे। उस नफसियाती मरीज से परी को दूर रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। क्यों बार बार मुझे फोन करते हो? कभी घर आ जाते हो, कभी मैसेजेस छोड़ते हो, आखिर चाहते क्या हो? मैं तुमसे माफी मांग चुका हूँ। माफ किया? क्यों परेशान हो रहे हो? तुम मेरे साथ खेल रही हो ना? टेनिस के अलावा मुझे कोई खेल खेलना नहीं आता। बस कर दो टीना, मैं शाजिया के साथ 1 मिनट नहीं गुजार सकता। अच्छा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। शाहरुख, तुम्हें काउंसलिंग की जरूरत है। अगर तुम कहते तो मैं बैरी से बात नहीं, वो साइकाइट्रिस्ट है। डॉक्टर परेशान साइकोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर मारिया भी, लेकिन वो शायद तुम्हें सूट नहीं करेंगे। तो क्या बातें कर रही हो मेरे साथ? तुमने प्लान करके सरेआम मुझसे मुलाकात की, मैंने तुम्हें इग्नोर किया। तुम्हें वही समझ जाना चाहिए था कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। तुमने मेरा नंबर ढूंढ के मुझे कॉल किया, मिलने का कहा, मैं तुमसे मिली। जब मैं तुम्हारे दिल में नहीं था तो मुझे क्यों मिली? सवाली को कुछ ना कुछ तो दिया ही करते हैं, और फिर हम साथ में पढ़ते थे, खेलते थे। मोहब्बत करता तुमसे। बकवास करते हो तुम। तुम्हें इज्जत देते हुए मैं बेइज्जत हो गई, और तुम 2 थप्पड़ क्या पड़े, उन्हीं लोगों के साथ लाइन में लग गए जो पर्दे के पीछे छुपकर मुझ पे वार करते रहे। औरत जिंदगी भर मर्द की इज्जत करती है, उसके घर, उसकी औलाद, उसकी इज्जत की हिफाजत करती है। मुझे बचाने का जब वक्त आया, जब मैदान लगा, तो तुम बस जूते छोड़ के भाग गए। तो क्या करता?
अपने बाप पे हाथ उठा देता। नहीं, उन्हें मनाते। एक मर्द और उसकी मर्दानगी का ऐसे ही मौकों पे पता चलता है। टीना, मैं जिससे शादी करूंगी मेरे लिए उनकी इज्जत करना बहुत जरूरी है, और मैं तुम्हारी जरा भी इज्जत नहीं करती। आप सही कह रहे थे डॉक्टर, मुझे उलझाया गया है। रिश्तों की डोर बनने से पहले ही टूट गई। मैं समझ सकता हूं। आप नहीं समझ सकते, इसे वो ही समझ सकता है जिसके साथ ये गुजरी हो। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ये वक्त किसी पे ना लाए। डॉक्टर मारिया ने मुझे आपके ड्रामे के ड्रॉप सीन का बताया। आपका मंगेतर स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है। वो आपको भी चीट कर रहा है और आपकी दोस्त को भी। लोग इतने बीमार होते हैं, कोई इतना जहनी तौर पे तबाह कैसे हो सकता है कि मुझ जैसी बेज़र लड़की की मोहब्बत को आग में झोल दिया। लोगों का ख्याल है कि हर मोहब्बत करने वाले के साथ बेवफाई होती है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। हम कुछ नेगेटिव बातों और चंद बेवफाओं के झूठे सच्चे किस्सों को जिंदगी का फलसफा मानकर आम कर देते हैं और इन्हीं मनफी रवैयों पर अपनी जिंदगी तबाह कर देते हैं। आपको कभी मोहब्बत हुई है? हर इंसान मोहब्बत करता है क्योंकि ये एक शाहकार जज्बा है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, शायद नहीं देना चाहते। I'm sorry। इट्स ओके, प्लीज ऐसा ना कहें। मैं अपना जवाब दे चुका हूं। आपके केस का क्या बना? मोहब्बत का केस हार कर बिजनेस जीत गई मैं, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मगर दिल में एक कसक सी है डॉक्टर। जख्म भर जाने दें, कसक चली जाएगी। मोहब्बत के ड्रॉप सीन में नुकसान हमेशा बेवफा का होता है। मैं भी हार गया। टीना ने मुझे नहीं, उस धोखेबाज को ठुकराया है जिसने प्यार की कदर ना की। अब ये तन्हाई कैद बामुशक्कत है। की दम दब रोसा यार, दम आवे न आवे, छड़ झगड़े ते करिए प्यार, दम आवे न आवे। खान, तुम्हें तो मैंने मौतल नहीं कर दिया था? हाँ जी। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? अपने आप को बहाल कर रहे जी। इसे माफ कर दें जी, वरना हम कुतुब मीनार पे चढ़ के कूद जाएगा। कुतुब मीनार कहाँ है जानते हो? इसे तो अपना नाम नहीं पता, कुतुब मीनार का क्या बताएगा। तुबा, इसे माफ ना करना। किसी को माफ न करना बुरी बात है। आइंदा हमारा शिकायत नहीं आएगा जी। तुम्हारी गारंटी कौन देगा? कोई नहीं। मैं भी नहीं। खान की गारंटी मैं देता हूँ। तुम्हारी गारंटी कौन देगा? कोई नहीं। बड़ा अफसोस हुआ तुम सबसे मिलके। जैन खान जिंदाबाद है। हाँ। सुना है लोग शादी के कुछ अरसे बाद बदल जाते हैं, लेकिन तुम्हारी खुद से लड़ाई खत्म हो तो तुम बदलने का सोचो। तैफूर अंकल ने अच्छा नहीं किया। मैंने डैड को आज तक किसी के साथ ज्यादती करते नहीं देखा है। याद रहे किरण जी मुझ पर जुल्म करने जा रही थी, डैड ने तो बस मुझे दुआ कर रखा है। घर दामाद को बुरा तो नहीं कहो, इतना प्यार से रखा है तुम्हें।
देखो कितना अच्छा है यहाँ पे, खामोशी है, सुकून है, तुम और मैं। इस कैद में दम घुट जाएगा मेरा। अपने डैड से कहो मुझे किरण जी से मिलने दें। ताकि वो कोई नई साजिश कर सके। शुक्र क्यों नहीं करते हो, घर बस गया है। ऐसे कभी कोई बसा है जैसे वो बसाना चाहते हैं। मुझे यहां यूं जबरदस्ती रखना इंसल्ट है मेरी। और डैड की मजबूरी जो तुम्हें जल्द समझ आ जाएगी। नफ्सियाती उलझने कोई समझेगा नहीं तो आपकी मदद कैसे करेगा? यानी हम मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए? हो चुके हैं, लेकिन घरों को जाकर तो बहुत काम है ना। नहीं जाना यहाँ से तो नहीं जाना। ये आज का मौजू नहीं। सुकून बहुत कीमती चीज है जो आपको दी 11th क्लब में मिला। बेसुकून भी बहुत रहे हैं हम। अच्छा चलें छोड़ें, आप सब ने वापस जाकर कारोबार या जो जॉब शुरू करनी है उस पे आपको गाइड करूंगी, ठीक है? इट विल हेल्प यू। एनी सुना तुम सबने? क्या हो रहा है यहाँ? कोई खास बात है? तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही है। नाकाम हो जाएगा। वजह? डॉक्टर बैराम हमको अपना असिस्टेंट लगाने वाला है। समझो, सादे ना बनो। झूठ बोल रहा है ये। तो फिर सच क्या है? मैं बताऊंगा, लेकिन मुफ्त में नहीं। निम्रा किसी तो और हाथ नहीं आ रही और घर के लोग भी अब खुलकर मेरे खिलाफ। अहमद भी वापस आ चुका है। अगर निम्रा ने अहमद से शादी कर ली तो उसके हाथ मजबूत हो जाएंगे। दुश्मन की जिंदगी मेरी मौत है, इसलिए अब इन सबको एक एक करके मरना होगा। परी के लिए कुछ प्रपोजल आए हैं, अगर आपका मूड अच्छा है तो हम बैठकर डिस्कस कर लें। जी जरूर, लेकिन एक लम्हे के लिए भी मेरा मूड ऑफ नहीं हुआ। लेकिन फिर ये खामोशी, जात में सुकून। मेरी जान पर बनी हुई है नाइला, दिल का टुकड़ा है मेरी बेटी, और हम दोनों उसकी मर्जी के खिलाफ जा रहे हैं। एक तरफा मोहब्बत और पुराना वहम इंसान को ज़हनी मरीज बना देता है। मुझे और परी को आपकी जरूरत है शान। मिसेस शम्सी को इनकार कर दो। एक बात बताएं आप मुझे, आप खुद इतने बड़े ऑफिसर हैं, हर अफसर आपको बुरा क्यों लगता है? हर कोई बुरा नहीं लगता, सिर्फ रिश्वतखोर नापसंद है मुझे। आपकी ये सोच परी का घर नहीं बसने देगी। मैंने कुछ लोगों को बुलाया है घर पर, आप उनसे मिलकर फैसला कर लें। और वैसे भी परी की शादी किससे होनी, कैसे होनी है, ये तो हम आपस में मिलकर फैसला करेंगे ना। ठीक। आई एम सॉरी सर, आप नहीं जा सकते। पीछे हटो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा हूं? पीछे हटो। सॉरी सर, मेरी मजबूरी है। मुझे तुम क्या बात, क्या प्रॉब्लम है? साहब बाहर जाना चाह रहे हैं लेकिन बॉस के ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। साहब को इज्जत के साथ गाड़ी तक लेकर जाओ। और हाँ, आज के बाद इनके जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। जी मैम। खानी के घर जा रही हूँ मैं। तुम अपना काम करके शाम को टाइम से घर आ जाना। एक जरूरी ऐलान सुनो, 11th क्लब तुम और मुझ समेत बिक गया। ये कौन है, बल्कि क्या है ये? नहीं बॉस, बॉस
और ये यस, मिसेस शाह आलम ने 11th क्लब हमको भेज दिए। नहीं, हाँ, हमको एज ए बॉस कबूल करो। हम पागल हैं जो तुम्हें मान लें? बॉस नया हो या पुराना, उसके साथ बदतमीजी नहीं करते। शी वॉज अ गुड गर्ल। बॉस, शी इज जिंदा है अभी सर। जो हमसे पंगा लेगा वो मारा जाएगा। ओ बच के भाई, माजी की बंदूकची हैं ये। सॉरी सर। जागते रहना भाइयों। बॉस बताएं अब करना क्या है? अच्छा सवाल किया तुमने, जिसका जवाब कोई पढ़ा लिखा इंसान ही दे सकता है। ओ मिस्टर। मिस्टर नहीं, मिस्टर होता है बॉस। अंग्रेजी में MBBS किया हमने, हमको पता है। सर आप आ गए? नहीं, अभी रास्ते में है। वैसे तुमने हमको बॉस बोला, अच्छा लगा। जाहिर है मजबूरी में हिरन को मामू बनाना ही पड़ता है। मुहावरा गलत बोल रही हैं आप। ये बॉस हो गया तो मैं गलत कैसे हो गई? और वैसे भी मेरा मुहावरा में जो भी बोलूं तुम्हें इससे मतलबी लोगों पर फायर कर दो। बॉस बन गया लेकिन अंदर से चौकीदार ही रहेगा। कैसे? वो ऐसे कि मतलबी लोगों को फायर करते हैं, उन पर फायर नहीं मारते। और हमने भी कुछ सोचा हुआ है। क्या? हम बॉस है, हम बॉस है, हम बॉस है, हम बॉस है, हमको मत मारो, हम बॉस है, हमको मत मारो। खान, क्या हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है? ड्यूटी पे सो रहे हो तुम? नहीं, वो आंख लग गया था जी, वो हमने गोली खा लिया था। कौन सी वाली? वो जो सारी रात जागता है, सोता नहीं है, उस मरीज को देता है, वो छोटा पीले वाला। तुमने डॉक्टर की हिदायत के बगैर गोली खा ली? तुम्हें पता भी है कि इन अद्वियात के कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं? इसीलिए तो ये ऊट पटांग ख्वाब आ रहे हैं तुम्हें इस वक्त। नहीं जी, वो छोटा सा ख्वाब देखा जो बिल्कुल हकीकत जैसा था। वो गाड़ी प्रोटोकॉल है ना, वो। अच्छा बस बस बस, उठो चलो ड्यूटी पे लगो। उठ जाओ खान। अच्छा जी, ठीक है जी। हुआ क्या खान, हुआ क्या है? तुमने भी बोतल मारे। कैसी बोतल? तुमने सबज बोतल मारे मेरे को। यार लोग सबज बाग देखते हैं, ये सबज ख्वाब देख रहा है। तुमने तो सख्त वाला मारा है। और किसी ने नहीं मारा, पागल हो गया तू। तुमने भी मारे हुए। तुमने मौका ही कब दिया? जरूर मारूंगा। क्या हुआ है इसमें? क्या ढूंढ रहे हो इसमें? आई एम सो सॉरी, खाने के घर देर हो गई। तुम तो उसे जानते हो ना। अपने सिवा किसी को नहीं जानता मैं। सलमान, मैंने कहा ना आई एम सॉरी। मुझे माफ करना होगा। अगर कर सको तो मुझे माफ किया। जिंदगी के सफर में बहुत कुछ करना था, लेकिन ये प्यार, मोहब्बत और इश्क कुछ ज्यादा ही हो गया। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक मुझे ऐसे ही आप तक पहुंचना था। रास्ता मुश्किल था और सफर तवील, लेकिन आपने किसी मौके पर मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने जो किया वो दुनियादारी था। मुझे अब किसी की वफा चाहिए ना कोई बेवफा, बस आपकी रजा चाहिए। अच्छा, मुझे कुछ नहीं सुनना तो रहने दो प्लीज। मेरा दम घुट रहा है। I can't breathe. मेरा दिल। ओके, करो दिल हल्का फिर। मैंने तुमसे झूठ बोला है। हमेशा तुम्हारे डैड, अपनी बहन नूर, सबको धोखा दिया है। जिसने भी मुझसे मोहब्बत की उसे ने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, खुद को आला और किसी को हकीर समझा।
मैं नार्सिसिस्ट हूं, अपने नफ्स का गुलाम हूं मैं। बस नहीं, और तुम्हें एक ही वक्त में प्यार, मोहब्बत, इश्क का धोखा दिया है, फ्रॉड किया है। अपनी इस धोखा देने का इतराफ है मुझे, लेकिन यकीन करो मैं खुद तुम दोनों की मोहब्बत का शिकार हो गया हूं। जीने का जी नहीं चाहता है मेरा। तुम्हें अगर लगता है कि तुमने जो कुछ भी किया है वो मेरे लिए खबर है तो तुम बेखबर हो। छोड़ दो कि मुझे। नूर से झूठ मूठ की मोहब्बत करके तुमने उसे नहीं छोड़ा, और मैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा, कैसे कैसे छोड़ दूं तुम्हें? नूर, वो तुम्हें अब कभी नहीं मिलेगी। किसी के खलूस को ठुकराने की सजा तो मिलती है। ऐ मेरे अल्लाह, माँ बाप को औलाद दुख दे तो आप नाराज़ हो जाते हैं। मेरी अम्मी को मुझसे राज़ी कर दीजिए और आप मेरे वालिदैन और मुझसे राज़ी हो जाएं। बेशक आप बहुत माफ़ कर देने वाले हैं। हमारे गुनाहों पर हमारी मग़फ़रत कर दीजिए। आमीन। मेरी बेटी ने इतने दिनों से खजूर का जूस नहीं पिया था। इतनी मेहनत करती हो तुम। फिर मैंने सोचा, अम्मी आप बहुत अच्छी और मैं बहुत बुरी, आपकी कोई बात नहीं मानती। बस एक ही बात नहीं मानती हो। लेकिन फिर मैंने सोचा हम औलाद के लिए दुआ तो कर सकते हैं मगर उनकी तकदीर नहीं बदल सकते। तुम मेरी मर्जी से शादी करना चाहती हो और मुझे अब तुम्हारी मर्जी कबूल है। बहराम को बुलाऊं, उसे बताऊं? इन्हें जल्दी बहुत है। फलसफा, हिकमत, तसव्वुफ जो आता था इन्हें सुनाया, फिर जाकर इन्हें समझ आया जो ये कह रही। आ गए आप फिर माँ बेटी को लड़वाने के लिए। दुआ से तकदीर बदल जाती है, लेकिन माँ की दुआ से पहले बेटा बाप की अर्श पर पहुंचती है, और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी छुपी होती है। कैसी नाराजगी? मुझे आप दोनों से बहुत प्यार है। बेटा मुझसे थोड़ा ज्यादा कर लो, क्योंकि इनका मूड का आउटस्विंग तो तुम्हें पता है। शानदार सा मीठा खाएगा इसी खुशी में। बाबा आ जाओ, तुमसे नाराजगी है। चले मैं बना के लाती। हाँ प्लीज प्लीज।
आएगा। हाँ चलो। बहराम, ठीक है, आप लोग जा सकते। तुम परेशान हो? नहीं। तुम्हें झूठ से नफरत थी और अब खुद ही बोलने लगे हो। तमहीद बांधना, बात को घुमा फिरा कर पूछना आउट ऑफ फैशन है। क्या जानना चाहते हो? तुमने परी को प्रपोज किया था और मुझे इनकार हो। तुम्हें तो ये सुनकर जरूर खुशी हुई होगी। तुम मेरे इतने पुराने दोस्त हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिल टूटने पे मैं खुश होंगी। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा था, हिसाब बराबर। हिसाब ऐसे बराबर नहीं होते बहराम। क्या हुआ? वो आपसे काम था एक। बताओ। वो मेरा फोन नहीं उठा रही। देखो, मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी है। तुमने जो कहा वो किया, जब बुलाया मैं आया। मुझे आज ही तुमसे मिलना है। ओके। नहीं सर, मैं नहीं जा रहा। मुझे क्यों भेज रहे हैं? देखो, बहुत सारे मेंबर्स यहाँ से जा चुके हैं और एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम भी जाओ, एक जबरदस्त और भरपूर जिंदगी गुजारो। तुम बिल्कुल ठीक हो अब। पर मैं जाऊंगा कहाँ? मेरा घर तो यही है। ये हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। सबा, इन्हें जरा वॉक पे लेके जाए। ओके सर, चलो आ जाओ। जवेरिया बेटा, जवेरिया। आए जी, बुलाया आपने? दिल घबरा रहा है बेटा। मेडिसिन देती हूँ अभी। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ होने वाला है। डॉक्टर को भी तो नहीं बुलाने देते ना आप। नजम कहाँ है? अभी आपकी तबीयत खराब है, उससे ना मिले। वो फिर कुछ बोल देगा और आपकी तबीयत मजीद डाउन हो जाएगी। बुलाओ उसे। बाबा। कहा ना, बुलाओ उसे। आपको क्यों नहीं यकीन आ रहा है? मेरे भाई को तैफूर ने अगवा कर लिया है। तुम क्या किससे कह रहे हो, जानते भी हो कि नहीं? एक कॉल मैंने तुम्हारे बॉस को की ना तो क्यों आई हो यहां? मैंने ऐसा क्या किया जो आपने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया? तुम्हारे बाप ने जो किया ना, ना वो मैं भूलूंगी और ना माफ करूंगी। करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक तंगदिल इंसान कभी किसी को माफ नहीं कर सकता। कमजोर से लड़ना मुश्किल है। काम की बात करो। वो तो आप करती हैं। मैं आपको आज एक पते की बात बताने आई हूँ। सलमान मेरे लिए क्या है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं, और ये बिजनेस, पैसा, इस सबको मैं कितनी अहमियत देती हूँ ये भी आपको पता है। लेकिन शादी के बाद ये सब कुछ मैं सलमान को खुद देने वाली थी, ये आपको नहीं पता। क्यों किया ये सब कुछ इतना चीप? ज़बान संभाल कर बात करो। किसी को उसकी औकात कब याद दिलानी है वो मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। ये भी जान गई हूँ, लेकिन काश किरण जी आपको मोहब्बत भी करना आता। काश। नजम, नजम, बाबा बुला रहे, उठो। नजम, नजम, नजम,
उठो, बाबा बुला रहे हैं। नजम, नजम उठो, नजम। नजम, नजम, नजम। बाबा, बाबा। मैम सलमान दावर साहब हैं। लेकर आई उन्हें। वेलकम सलमान साहब। कैसे हो नूर? I'm good. Beautiful. Have a seat. थैंक यू। मैं तो मास्टरमाइंड को ढूंढने निकला था। बड़े हो गए लेकिन साय के पीछे भागना अभी तक नहीं छोड़ा। तुम एक हकीकत हो नूर। साया तो मैं बन के रह गया। तासुर है कि तुमने एक कंपनी हमसे बदला लेने के लिए बनाई है। तुम्हें लगता है? तुम कभी मुझसे बदला नहीं ले सकती, चाहे मैंने कितनी ज्यादती ज्यादती जुल्म छोटा पड़ गया जो तुमने मेरे साथ किया। वैसे तुम्हें अंदाजा है कि तुमने मेरे साथ क्या किया? एहसास होने लगा है मुझे। क्या? बहुत बुरा किया मैंने तुम्हारे साथ। पहले ज्यादती, अब बुरा। इतने बड़े आदमी हो, बातें तो छोटी ना कर। मैंने इसका नाम लगाकर तुम्हारा शिकार किया नूर, लेकिन जानबूझकर नहीं किया। ये सब अनजाने में हो गया मुझसे। एक बार होती है भूल। तुम तो आदि मुजरिम थे। बेहद मोहब्बत करता हूं मैं आपसे। ये इकरार करार ले लेता है किसी भी इंसान का। तुम जैसे मर्द अपने आर्जी जज्बात में आकर हम जैसी औरतों के साथ बड़े बड़े दावे करते हैं, जिन्हें सच मानकर हम अपनी एक नई दुनिया बसा लेती हैं। लेकिन तुम्हारे लिए तो प्यार खेल है, मजाक है, नहीं? लेकिन जानते हो, एक लड़की सिर्फ बर्बाद नहीं होती इस सब में। उसके साथ जुड़े हुए सब रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं तुम जैसे आदमी की वजह से। मेरे माँ बाप, तालीम, मेरा करियर, वक्त, इज्जत नफ्स, सब तुम्हारे झूठे वादों की नजर हो गया। सलमान, दिल में रब बसता है,
दिल नहीं तोड़ा करते। मुझसे तलाक चाहिए? मैं तो हुई तेरी, मैं तो हुई तेरी जोगनिया। करे हर पल हसीन सिर्फ ग्रीन।